बारिश की बूंदें उस शाम कोलकाता की सड़कों को जैसे किसी अधूरी कविता की तरह भिगो रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पीली टैक्सियों की आवाजें थीं और उन्हीं आवाजों के बीच एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसे शायद किस्मत ने पहले ही अधूरा लिख दिया था। ये कहानी है राघव और आयशा की, दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से मिले तो सही, लेकिन शायद कभी पूरी तरह एक दूसरे के हो नहीं पाए। राघव पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव श्याम सुंदर का रहने वाला एक साधारण लड़का, उम्र सिर्फ 21 साल, लेकिन जिम्मेदारियां उम्र से कहीं ज्यादा। उसके चेहरे पर गांव की सादगी थी, बातों में झिझक थी और आंखों में एक ऐसा सपना जो सिर्फ उसका नहीं पूरे परिवार का था। राघव ने बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखा था। टूटी हुई छतों के नीचे बारिश की रातें काटी थीं। कई बार बिना कुछ कहे अपने पिता की थकान को महसूस किया था। उसके पिता एक ऑटो ड्राइवर, सुबह अंधेरा रहते घर से निकल जाना और रात को थके हुए शरीर के साथ लौटना, बस यही उनकी जिंदगी थी। कभी पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे तो कभी घर का राशन अधूरा रह जाता था, लेकिन एक चीज कभी अधूरी नहीं हुई, अपने बेटे को पढ़ाने का सपना। राघव जब छोटा था तब उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा हमारी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई, पर तू बड़ा आदमी बनेगा। और शायद यही शब्द राघव की सबसे बड़ी ताकत थे। बहुत मुश्किलों के बाद राघव को वेस्टर्न लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला, नॉर्थ 24 परगना कोलकाता का एक प्राइवेट लॉ कॉलेज। लेकिन उस एडमिशन के पीछे एक परिवार की आधी जिंदगी दांव पर लगी थी, करीब 1.5 लाख रुपए। किसी अमीर घर के लिए शायद छोटी रकम हो, लेकिन राघव के घर के लिए वो पूरी दुनिया थी। उसकी मां ने अपने शादी के गहने गिरवी रख दिए थे, पिता ने रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाए थे और हर उधार के साथ उनकी आंखों की शर्म थोड़ी और गहरी हो गई थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था उनका बेटा एक दिन सब बदल देगा। पूरा भरोसा एजुकेशन लोन पर था, लेकिन किस्मत जैसे बार बार परीक्षा ले रही थी। कभी बैंक वाले नया कागज मांगते तो कभी कोलाज वाले फीस की आखिरी तारीख याद दिलाते। हर सुबह उम्मीद लेकर शुरू होती और हर रात डर में खत्म। राघव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे डर था, अगर लोन पास नहीं हुआ तो सिर्फ उसका एडमिशन नहीं जाएगा, उसके पिता की मेहनत हार जाएगी, उसकी मां के गहने हार जाएंगे और शायद उसके सपने भी। लेकिन जिंदगी सबसे ज्यादा उलझी हुई तब लगती है जब उसी वक्त कोई खूबसूरत एहसास दिल में जन्म लेने लगे। 4 सितंबर 2023, कॉलेज का पहला दिन। नई यूनिफॉर्म, नई किताबें, नए चेहरे। हर कोई दोस्त बनाने में लगा था, कोई हंस रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई अपने भविष्य के सपने देख रहा था। और उन्हीं भीड़ों के बीच एक कोने में चुपचाप बैठा था राघव। सफेद शर्ट, हल्का सा घबराया हुआ चेहरा और आंखों में अनगिनत सवाल। उसे आज भी याद है वो पल जब पहली बार उसने आयशा को देखा था। जैसे अचानक आसपास की सारी आवाजें धीमी पड़ गई हों। मायापुर की वो लड़की, हल्के आसमानी रंग का सूट पहने, खुले बाल, गोल चेहरा, गहरी आंखें। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चांद को इंसानी रूप दे दिया हो। उसकी आंखें सच में समंदर जैसी थीं, गहरी, शांत, लेकिन अंदर हजारों कहानियां छुपाए हुए। और उसके गुलाबी होंठों पर वो हल्की सी मुस्कान। राघव बस उसे देखता रह गया। शायद जिंदगी में पहली बार उसे किसी को देखकर वक्त रुकता हुआ महसूस हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, आयशा भी लगातार उसी को देख रही थी। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड का वो आई कांटेक्ट। लेकिन उन कुछ सेकंडों में राघव का दिल जैसे पहली बार जोर से धड़का था। उसने तुरंत नजरें झुका ली, क्योंकि गांव का वो सीधा साधा लड़का आज तक किसी लड़की की आंखों में इतनी देर देख ही नहीं पाया था। लेकिन किस्मत बार बार दोनों को आमने सामने ला रही थी, कभी हिंदू लॉ की क्लास में तो कभी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लेक्चर में। जब भी राघव नजर उठाता, आयशा उसे देखती मिलती, और जब आयशा नजरें हटाती, राघव चुपके से उसे देखने लगता। ये सिलसिला धीरे धीरे आदत बनने लगा। अब राघव को आज सिर्फ पढ़ने नहीं आता था, उसे इंतजार रहता था, उसे एक चेहरे का। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ बैंक के मैसेज, फीस की चिंता, घर वालों की उम्मीदें, और दूसरी तरफ एक लड़की की आंखें
जो हर परेशानी के बीच उसे सुकून देने लगी थीं, जैसे जिंदगी कह रही हो, हर संघर्ष के बीच किसी का प्यार मिल जाए तो इंसान टूटकर भी पूरा महसूस करता है।